बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमेंट्स में पूछा गया है कि जनाब पटवारी खेवट का इंतकाल करके कहता है कि जिधर से कब्जा देना है वो खसरा नंबर लिख कर 1200 का स्टाम्प पेपर लिख दें और इधर से कब्जा दे दें। क्या ये ठीक है? अब बात ये है कि ये इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। इसकी ज़रूरत इसीलिए महसूस हो रही है कि आप एक रकबा सेल कर रहे हैं जबकि खरीदार का नाम पूरी खेवट में यानी कि आपके जितने खसरे हैं सबके अंदर उसका नाम एंटर हो जाता है। इसीलिए फिर आपको ये सोचना पड़ता है कि कल को ये बंदा तंग ना करे, हमने इसको सस्ता रकबा सेल किया है, ये आके महंगी ज़मीन पे कब्जा ना करना शुरू कर दे। तो आप ये कह रहे हैं कि वो एक स्टाम्प पेपर लिख दिया जाए या उससे लिखवा लिया जाए खरीदार से कि मैंने फलां खसरे के पैसे दिए हैं, फलां रकबे के पैसे दिए हैं, मेरा इस रकबे के अलावा दीगर रकबे जो हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ठीक है, अगर आप लिखवाना चाहते हैं तो आप लिखवा भी सकते हैं, एक सेफ्टी है। और इसमें एज सच आपको 1200 रुपये के स्टाम्प की भी ज़रूरत नहीं है, ये एक बयान अलफी है। वो आपको 50 के स्टाम्प पेपर पे भी लिख दे तो ठीक है, वही बात एक ही है। और रही बात कि ये सेफ्टी कितनी है, ये सेफ्टी इतनी है कि अगर वो बंदा किसी और ज़मीन पे जाके कब्जा करेगा, आप अदालत में जाएंगे तो अदालत में आपके लिए ये एक एविडेंस के तौर पे आप इसको पेश कर सकेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि उसके ऊपर कोई रुकावट लग गई कि वो उस खसरे की तरफ जा ही नहीं सकता, तो ऐसी भी बात नहीं है। वजह ये है कि वो खेवट के अंदर मालक बना है, वो उसको दोबारा फर्द जो मिलेगा वो खेवट के अंदर से ही मिलेगा। उसमें जाहिर है कि तमाम आपके कीमती नंबर भी उसके अंदर शामिल होंगे। वो अगर किसी आगे किसी को सेल कर देता है बता के कि जनाब मैं ये इस कीमती रकबे में मालक हूँ और मैं आपको ये कीमती रकबा फरोख्त कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई ऐसी रुकावट नहीं है। फिर वो आपको जब ये स्टाम आपके काम उसी सूरत ही आएगा जब आप अदालत में जाएंगे और अदालत में आप उसको रुकावट डालेंगे या रोकने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।